हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने लोगों को कहते अक्सर ही सुना होगा कि चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है मन की सुंदरता होना। हमारा तन सुंदर हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन का सुंदर होना। और ये क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक कहानी के द्वारा समझाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था, वह प्रवचन सुनने गया था। एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी थी। बहुत लोग ध्यान लगाकर उनके प्रवचन को सुन रहे थे। वो लड़का भी वहाँ गया हुआ था प्रवचन सुनने। तो अचानक बाबा जी प्रवचन देते देते कुछ समझा रहे थे। समझाते समझाते बीच में उस लड़के को खड़ा किया और पूछा कि तुम मुझे 2 सवालों के जवाब दो, देना होगा तुम्हें, क्या तुम दे सकते हो? तो लड़का बोला कि ठीक है, आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो बाबा जी ने पूछा कि अगर मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, बीच बाजार में तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली, तो क्या तुम उसे देखोगे? तो लड़का हंस पड़ा और जितने भी लोग वहाँ थे सब हंसने लगे। और लड़के ने ईमानदारी से जवाब दिया कि जी बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा, ज़रूर देखूंगा। फिर सब वापस हंसने लगे जब लड़के ने ऐसा बोला कि देखूंगा। तब फिर बाबा जी ने पूछा कि ठीक है, अब ये बताओ कि तुम उस सुंदर चेहरे को, उस लड़की को कब तक याद रखोगे जिसे तुमने बाजार में देखा? लड़के ने कहा कि जब तक उससे सुंदर चेहरा नहीं दिख जाता तब तक। इस पे और लोग जोर से हंस पड़े। बताई तो उसने रियलिटी ही थी। तो सब लोग लेकिन हंस पड़े और जोर से हंसे कि क्या बोल रहा है। बाबा जी भी हंस पड़े, लेकिन उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। तो बाबा जी ने फिर पूछा कि अब चलो, मानो कुछ सिचुएशन में तुम्हें समझाता हूँ, एक परिस्थिति समझाता हूँ, उसके बाद जवाब देना। मान लो मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े घर आदमी के घर भेज रहा हूँ कुछ सामान देने के लिए। तुम सोचना कि तुम्हें क्या करना है। और तुम वहाँ पे गए, उसका बहुत बड़ा बंगला है, बंगले के बाहर गार्ड्स हैं, बहुत अच्छा बंगला, गार्ड मतलब बहुत बड़ा आदमी है, गाड़ियाँ 3-4 लगी हुई हैं, उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। दरवाजे पे गार्ड्स हैं, तुम जाके उनसे कहते हो कि मुझे साहब से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ देना है। गार्ड अंदर जाके बताते हैं साहब को और साहब खुद बाहर आते हैं तुमसे मिलने, कौन है और क्यों आया है। जब तुम उन्हें तोहफा देते हो, देकर जाने लगते हो, तो साहब खुद तुम्हें कहते हैं कि नहीं, आप अंदर चलिए, अंदर चल के थोड़ा सा बैठ लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, फिर जाइएगा। तुम मना कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना अंदर, मुझे और भी जगह जाना है, फिर भी वो तुम्हें ज़बरदस्ती जिद करके ले जाते हैं कि नहीं चलो, थोड़ी बहुत बात करेंगे, आराम से नाश्ता वास्ता करके चाय पानी करके ही जाना। कि कोई हमारे घर आए तो हम उसे इसी तरह से तो इज्जत देते हैं। तो तुम अंदर गए, अंदर जाने के बाद मान लो उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी की, चाय पानी पिलाया, नाश्ता भी करवाया, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी करवाया। फिर आते समय वो खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ने आए और ये कह के विदा किया कि पहुंच जाओ तो मुझे बता देना फ़ोन करके। फिर पहुंचकर जब तुम उन्हें फ़ोन करते हो, फिर वो कहते हैं कि अगर आगे भी कोई ज़रूरत पड़े मुझसे तो मुझसे बात कर लिया करो। अब तुम, कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, सिचुएशन तुम्हारी यहीं ख़त्म हो गई। पर तुम मुझे बताओ कि तुम उस आदमी को कब तक याद रखोगे, उस साहब को कब तक याद रखोगे? लड़का थोड़ी देर सोचा, फिर एकदम जवाब दिया ईमानदारी से कि मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊंगा ज़िंदगी में, जिसने मुझे इतनी इज्जत दी, जिस इज्जत के लायक मैं था भी नहीं। मेरा बस आपने काम बताया कि एक छोटा सा तोहफा देना है, आ जाना है, और उनका इतना बड़ा रुतबा, फिर भी वो मुझे अगर इतनी इज्जत देते हैं तो मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो बस इसी बात पे फिर वो बाबा जी ने समझाया, जो प्रवचन दे रहे थे उन्होंने बताया कि अब तो समझ गए होंगे यहाँ बैठे सभी लोग कि हमारा व्यवहार सुंदर होना क्यों ज़रूरी है। सुंदर चेहरा देखते सभी हैं पर 2-4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार सुंदर है, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया, वक्त पे काम आए, किसी गरीब की मदद कर दी, तो वो लोग हमें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जिनके पास सब कुछ है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद ज़रूर करें। तो बस मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।